अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर पे गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेने का मेथड शेयर करने वाला हूँ और आपको आरएसएस फीड कैसे फाइंड करना है वो भी मेथड मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने लगा हूँ, जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि ब्लॉगर डॉट ब्लॉग स्पॉट पे किस तरह गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लॉगर डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री साइट है जो कि आपको दिखाने के लिए डॉट ब्लॉग स्पॉट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को आइडिया हो सके और जिनकी साइट डॉट ब्लॉग स्पॉट पे वो भी गूगल न्यूज में अप्रूवल ले सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं, सेम प्रोसेस को आपने फॉलो करना होता है। पब्लिशर सेंटर ओपन कर लेना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल पब्लिशर सेंटर तो आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिलेगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे यूआरएल का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आपने अपनी साइट का यूआरएल पेस्ट करना है। देन आपने गाइज यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नेम एंड कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे अपने ही ब्लॉग का नेम ऐड कर लेता हूँ। का नेम ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो कंट्री ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको सिंपल इंग्लिश ही सिलेक्ट करता हूँ। देन आपने यहाँ पे बॉक्स जो है यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद ऐड पब्लिकेशन पर यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको गूगल न्यूज का ऑप्शन मिलेगा। इसको अब आपने यहाँ पे ओपन पर क्लिक करना है। इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करना और गूगल प्रॉपर्टीज। तो ये आपके एज अ डिफॉल्ट ऐड होंगे। आपको जस्ट यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी आपकी जोन सी भी है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसमें न्यूज सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गाइज फीड का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने सेक्शन टाइटल के अंदर अपनी वेबसाइट का नेम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर लेता हूँ। नेम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आरएसएस फीड मिल जाएगा, जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स यहाँ पे पूछ भी रहे थे कि .blogspot.com फ्री डोमेन के ऊपर आप कैसे आरएसएस फीड फाइंड कर सकते हैं। तो उनको अब मैं यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी ब्लॉग पर आ जाना है। ब्लॉग पर आने के बाद यहाँ पे अपनी साइट पर आने के बाद आपने माउस का राइट क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एंड पे ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पेज सोर्स। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपकी वेबसाइट की जितनी भी कोडिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देन आपने यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है आरएसएस। लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आरएसएस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको गाइज यहाँ पे आरएसएस फीड का लिंक मिल रहा है। आपने इस लिंक को कॉपी करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कॉपी लिंक एड्रेस ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपने वापस पब्लिशर सेंटर पे चले जाना है और यहाँ पे आपने आरएसएस फीड जो आपने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये सिंपल सा मेथड है, इसको आपने फॉलो कर लेना है। आपको आरएसएस फीड लिंक मिल जाएगा, आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जितनी भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 मिनट्स तक वेट करना है। आपके आर्टिकल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो तब तक हम यहाँ पे दूसरी सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई साइट ओनरशिप। तो आपने यहाँ पे पब्लिकेशन सेटिंग्स पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिकेशन नेम ये हमने पहले ही ऐड कर लिया, कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया, प्राइमरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आ रहा है पब्लिकेशन यूआरएल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे वेरीफाइड है। एडिशनल यूआरएल्स ये भी वेरीफाइड है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल ऐड कर लेनी है। तो आप कोई भी यहाँ पे ईमेल अपनी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी ईमेल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज और प्रोडक्ट अपडेट्स इन दोनों को आपने टिक कर लेना है। देन आपने यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे कुछ मेल रिसीव होंगी। आपने जीमेल पर चले जाना है। जीमेल पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेल्स आ चुकी है हमें। तो आपने 1 ईमेल यहाँ पे ओपन करनी है। उसके बाद क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे अब आपने वापस बैक जाना है और सेकंड मेल यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। देन आपने गाइज इसको भी क्लिक हेयर पर क्लिक करना है।
और यहाँ से आपने इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये आपका स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपने वापस बैक जाना है और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे ये यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड हो चुका है। अब आपने विजुअल स्टाइल्स पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपको स्क्वायर लोगो, रेक्टेंगुलर लोगो और अपलोडेड फॉन्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है। अब आपका जो भी लोगो वगैरह है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ओल्ड लोगो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपने सेम लोगो ऐड करना है। जो लोगो यहाँ पे दिया गया है वही सेम लोगो यहाँ पे आपने ऐड करना है। स्क्वायर लोगो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ 500 × 500 px, ये आप कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा से आप यहाँ पे इजिली क्रिएट कर सकते हैं। आपने सेम ही साइजेस रखने हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक लोगो ऐड कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यहाँ पे शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो जो है हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने ऐड लाइट थीम, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने अपना लोगो ऐड कर लेना है। इसका भी साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 px आपने विड्थ रखनी है और हाइट आपने 150 px रखनी है। तो ये आपने साइजेस लाजमी याद रखना है। इन साइजेस के ऊपर आपने अपनी इमेजेस जो है अपलोड कर लेनी है और स्क्वायर इमेज आपने 500 × 500 px यहाँ पे रखना है। तो ये इमेजेस ऐड करने के बाद अब आपने अपलोडेड फोन्स पर आना है, अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एरियल लिख लेना है। एरियल लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। तो ये भी यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप वापस बैक जाएंगे। बैक आने के बाद आपने ओपन पर अगेन क्लिक करना है। देन आप एडिट पर आएंगे और यहाँ पे गाइज आपने कंटेंट सेटिंग्स पर आ जाना है। देन गाइज यहाँ पे आप आर्टिकल्स पे आएंगे तो ये अभी तक यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुए, तो आपने यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करना है, जिसके बाद यहाँ पे आपके आर्टिकल्स जो हैं शो हो जाएंगे। जब तक आपके आर्टिकल्स शो नहीं होंगे आपका यहाँ पे गूगल न्यूज़ सबमिट नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आर्टिकल्स जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, रिव्यू एंड पब्लिश पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं जितने भी आर्टिकल्स मैंने ऐड किए हुए थे ये सभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरह आपने RSS फीड जो है यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सेम प्रोसेस है, इस सभी को आप फॉलो करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग योर पब्लिकेशन, आपने फॉलो पब्लिकेशन पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। उसके बाद अब आपने रिव्यू पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है जिसमें नेम पूछ रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल, देन टाइटल ऐड करना है और ऑर्गेनाइजेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपने नेम में अपनी ही ब्लॉग का नेम ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग का नेम ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट ईमेल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। टाइटल आपने कोई भी अपनी फील्ड के रिलेटेड लिख लेना है, जो भी आपकी वेबसाइट की निश है आपने वही यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक के रिलेटेड साइट है तो मैं यहाँ पे टेक लिख लेता हूँ। तो इस तरह आपने अपने ही कोई भी टाइटल ऐड कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी ही वेबसाइट का नेम ऐड कर लें और उसके बाद यहाँ पे आपने आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स एंड सर्विसेज इनकी यहाँ पे टिक कर लेनी है। देन आपने गाइज यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है पब्लिश का। जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो गाइज ये अब हमारा यहाँ पे रिव्यू में चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटेड फॉर रिव्यू। तो ये आपके विद इन 10 बिजनेस डेज के अंदर अप्रूवल होता है और आपको यहाँ पे 10 डेज तक वेट करना है। 10 डेज के अंदर आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा जो कि आपको मेल रिसीव होती है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लाइव भी शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन रिव्यू शो कर रहा है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इन सभी को आप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिंपल सा मेथड है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। और मैंने आपको ब्लॉग स्पॉट के लिए भी बता दिया कि आप फ्री ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पे गूगल न्यूज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।